हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज क्लास 8 का घनमूल चित्र को पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों इस क्लास को पूरा ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। देखिए क्वेश्चन के ओर हम पढ़ते हैं। देखिए क्लास 8 का प्रश्नावली 6.2 को इस क्लास में बताएंगे। पूरा बताने का प्रयास करूंगा मेरे दोस्तों। अगर आप गणित में कितना भी कमजोर क्यों ना हो, अगर इस क्लास को पूरा देख लेते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि 100% आपका इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात करें। अब जो संख्या दी गई है नीचे देख रहे हैं, 64 का घनमूल निकालना है, आपको 512 का घनमूल निकालना है, 106 48 का घनमूल निकालना है, मतलब सभी संख्याओं का घनमूल निकालना है। तो आइए दोस्तों हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले कहूंगा मेरे दोस्तों कि इस क्लास को पूरा ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। और आपसे वादा रहा है कि इस क्लास को पूरा देखने से तो 100% आपका गणित सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया था 64। तो 64 को हम घनमूल बनाते हैं। देखिए पहले दोस्तों सबसे पहले देखिए सबसे पहले 2 से ले जाइए मेरे दोस्तों। 2 से ले जाएंगे तो देखिए 2 के पढ़ा में 6 3 पे 2 32 गुना का 64 होता है। और यहाँ पर क्या करेंगे 2 से ले जाएंगे तो 16 गुना कितना हो जाएगा 32। फिर 2 से ले जाएंगे तो 8 गुना का 16 हो जाएगा। फिर 2 से ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर 2 से ले जाएंगे तो 2, फिर 2 से ले जाएंगे तो 1। मेरे दोस्तों आपका एक घनमूल बन गया है। थोड़ा सा डिटेल यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए। अब क्या करेंगे, सभी संख्याओं को इधर का संख्या, इधर का जो संख्या लिखा गया सबको यहाँ पर लिख देंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। बस हो गया आपका। तीन तीन संख्याओं का पेयर बनाते हैं। घनमूल में तीन तीन संख्याओं का क्या करते हैं, समूह बना लेते हैं। तो देखिए तीन संख्या में से एक संख्या इसमें से निकालेंगे और एक संख्या इसमें से निकालेंगे और क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 2 गुना कितना हो जाएगा 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। किसी बच्चों को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है मेरे दोस्तों, ये रहा सवाल पहला है आप लोगों का। दूसरा क्वेश्चन देखने का प्रयास कीजिए। दूसरा क्वेश्चन दिया है 512 का घनमूल ज्ञात करना है। तो दूसरा क्वेश्चन देखने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्तों। यहाँ पर दिया है 512। तो मेरे दोस्तों पहले इसको 512 को यहाँ पर लिख लीजिए। एक खड़ी लाइन खींचना है आपको, यहाँ पर 512 को लिख लेना है। ठीक है दोस्तों। लिखने के बाद आपको क्या करना है, पहले 2 से ले जाइए। देखिए दोस्तों और देखिए 2 के पढ़ा में 5 को नहीं आएगा 4 आएगा तो 2 गुना का 4 होगा। और देखिए दोस्तों ये हासिल मांगे दे देगा तो ये 11 हो जाएगा। तो 2 5 10 हो जाएगा। अब देखिए ये हासिल देगा तो कितना हो जाएगा 2 6 12। अगर आपको ए लिखने नहीं आता है नीचे वाले स्टेप तो 2 से भागा देकर 512 में आप लिख सकते हैं। देखिए जैसे 2 गुना का कितना हो जाएगा 4, घटाएंगे तो कितना बचेगा, ऊपर कितना उतरेगा, ये 2 बचे कितना हो जाएगा 10। मेरे दोस्तों घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, ऊपर उतरेगा 2। अब देखिए 2 6 12 256 हुआ कि नहीं। यही तो संख्या लिखे थे मेरे दोस्तों। बस यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यही संख्या को यहाँ पर नीचे फिल कर दीजिए, लिख दीजिए। और फिर क्या करते हैं, 2 से फिर ले जाते हैं। देखिए 2 के पहाड़ा में 2 एक बार में आएगा, 2 के पहाड़ा में 5 नहीं आएगा, 2 गुना का 4 बेसी हो जा रहा है तो बस 2 गुना का 4 ही लिखना 2 बार में। और देखिए इसे हासिल लेंगे तो 16 हो जाएगा, 2 आता 16 128 होगा। ठीक है दोस्तों। फिर 2 से ले जाते हैं तो देखिए 2 6 12 2 चौके 8। फिर 2 से ले जाएंगे तो 32 गुना कितना हो जाता है 64 होता है। फिर 2 से ले जाएंगे तो 16 गुना के 32 होगा। फिर 2 से ले जाएंगे तो मेरे दोस्तों 8 गुना के 16 होगा। फिर मेरे दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास कीजिए। मैं थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं कि तुम लोगों को अस्थायी रूप से दिखाई देगा। देखिए दोस्तों फिर 2 से ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर 2 से ले जाएंगे मेरे दोस्तों तो 4 का 2 हो जाएगा। फिर 2 से ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1। बस इसी संख्याओं को क्या करना है, आपको लिखने का प्रयास करना है। देखिए दोस्तों फिर से ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए लिखेंगे 2 गुणे जितना संख्या है सबको लिख लीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखिए अभी कितना हुआ है 6 3 9 का संख्या है। तो अभी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या है, 9 को 2 लिखना होगा। अभी और 2 लिखते हैं। देखिए दोस्तों 9 को 2 हो गया। तीन तीन संख्याओं का जोड़ा बैठा दो, मतलब तीन तीन संख्याओं का समूह बना लो। तीन तीन संख्याओं का समूह बनाने के बाद एक एक संख्या इनमें से ले लेते हैं, मतलब तीनों संख्या में से एक एक संख्या को लेते हैं और क्या करते हैं गुणा करते हैं। देखिए 2 गुना के 4 गुना के 8, मतलब 512 किसका घनमूल है मेरे दोस्तों, तो 8 का घनमूल है। आपको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे अंततः 512 का घनमूल 8 होगा। यही आंसर है मेरे दोस्तों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान देने का प्रयास कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है 3 नंबर देख लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, देखिए
3 नंबर क्वेश्चन दिया है 106 48 दिया है मेरे दोस्तों। फिर इसे हम सोल्व करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, इसको पहले हम इस तरह के लाइन खींचकर पहले लिख लेते हैं 106 48। पहले मेरे दोस्तों दूध ले जाइए। अब देखिए दूध बचे कितना हो जाएगा 10, दूध तय कितना होगा 6, दूध ना कितना होगा 4 और दूध चौके 8। अब फिर दूध से ले जाते हैं। देखिए तो दूध ना के 4 होगा। अब देखिए हासिल लेगा तो 13 हो जाएगा, तो दूध छके कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और देखिए फिर हासिल ले देंगे तो दूध छके 12 हो जाएगा और दूध ना के 4। फिर कितने से ले जाएंगे मेरे दोस्तों, दूध से ले लेंगे। तो देखिए दो एक कम दो, दूध तेज 6, दूध तेज 6, दो एक कम दो, 113 से 31 हो गया मेरे दोस्तों। 13 से 31 आपको पता है कि कितने का वर्गमूल होता है, 11 का क्यूब होता है। तो 11 से हम ले जाएंगे, 11 से ले जाएंगे तो 121 बार में जाएगा। फिर 11 से ले जाएंगे तो 11 बार में जाएगा। अब फिर 11 से ले जाएंगे तो मेरे दोस्तों एक बार में जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास कीजिए। फिर 11 से ले जाएंगे तो मेरे दोस्तों एक बार में खत्म हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों इसको हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, पुनः लिखेंगे 11 गुणे 11 गुणे 11। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर 2 गुणे 11 कर दो, 11 गुना कितना होगा 22। आंसर यही हो जाएगा। किसी बच्चों को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। हम नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरे दोस्तों 3 नंबर के बाद 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा गया है। 4 नंबर क्वेश्चन 27,000 दिया है। तो मेरे दोस्तों हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं, देखने का प्रयास कर देखते रहिए मेरे दोस्तों, क्लास 100% समझ में आएगा। देखिए 27,000 दिया है मेरे दोस्तों। बस कुछ नहीं करना है आपको, वैसे ही जैसे बना रहे हैं वैसे ही बनाइए। 27 लेकर 3 को जीरो लिखिए। फिर कितने से ले जाना है मेरे दोस्तों, पहले 2 से ले जाइए। देखिए 2 एक कम 2, 2 कितना हो जाएगा 4, 2 बचे 10, 2 को जीरो उतार दीजिए। फिर कितने से ले जाएंगे 2 से। देखिए 2 छक्के 12 हो जाएगा, 2 साथे 14 होगा, 2 बचे 10, 1 जीरो। मेरे दोस्तों अगर इसमें इसको लिखने नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं एक तरीका बता रहा हूँ, उसी तरीके के आधार पर लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों मतलब जैसे यहाँ 2700 है, तो 2700 को क्या करेंगे, पहले हम 27,000 है, पहले हम कितने से ले जाएंगे 2 से। तो देखिए 2 एक कम 2 हो जाएगा, कर जाएगा, ऊपर उतरेगा 7, दूध चाहे कितना हो जाएगा 6, घटाएंगे तो कितना बचेगा, ऊपर कितना उतरेगा 0, 2 बचे कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो 10 होगा। ये भी कट जाएगा। देखिए एक जीरो यहाँ पर ऐसे फिर एक जीरो उतरेगा, नहीं जा रहा तो फिर यहाँ पर जीरो देकर यहाँ पर कटा देंगे, फिर एक जीरो उतारेंगे। फिर क्या करेंगे, एक बार जीरो फिर ले जाएंगे तो जीरो से जीरो करेगा। बताओ यार ये आया कि नहीं आया। बस यही वाला तो नीचे लिखा है। अगर तुम फिर देखिए यहाँ पर दोस्तों देखने का प्रयास कीजिए, ध्यान ध्यान रहे, आराम से देखने का प्रयास कीजिए। देखिए दूध से ले जाएंगे तो दूध 23 हो जाएगा। देखिए दूध 23 हो जाएगा, फिर दूध साथे 14 हो जाएगा और दूध बचे 10 होगा। अब देखिए मेरे दोस्तों अब 2 से नहीं जाएगा, क्या 3 से जाएगा। 3 से कटने का नियम हमने बताया था कि इसका योग 3 से कटने लायक हो। जैसे 3 3 6 6 6 5 11, 11 5 कितना होगा, 11 7 कितना होगा मेरे दोस्तों, तो 18 होगा। 3 से चल जाएगा तो 3 से ले चलो, तो 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 गुना के 6, 3 बचे 15। फिर मेरे दोस्तों 3 से ले चलो, 3 से ले जाएंगे तो 3 3 के 9। फिर देखिए अब 3 चौके, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 3 से ले जा रहे हैं कितना है 1125 से। तो देखिए नहीं जा रहा है तो 3 3 के 9 ले जाएंगे, घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, 3 से कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा मेरे दोस्तों। घटेगा तो एक बचेगा, ऊपर उतरेगा 5, 3 बचे कितना होगा 75, 3 बचे देखिए 3 बचे कितना होगा मेरे दोस्तों 15, ये कट जाएगा। तो मेरे दोस्तों 375 है या 375 यहाँ पर लिख लीजिए। फिर कितने से ले जाए मेरे दोस्तों 3 से ले चलिए। देखिए 3 से फिर भागा देकर चेक कर सकते हैं कि जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 375 को यहाँ पर लिख लीजिए मेरे दोस्तों, 3 से भागा दीजिए। देखिए 3 एक कम 3, घटेगा कितना बचेगा, कट जाएगा, ऊपर उतरेगा 7, 3 गुना कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 6 होगा, घटेगा तो 3 बचे कितना हो जाएगा 15। तो मेरे दोस्तों आपको थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास कीजिए। 125 आया, 125 यहाँ पर फिर से लिख देंगे। और मेरे दोस्तों अब 125 आ गया तो अब 3 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा तो हम कितने से ले जाएंगे मेरे दोस्तों 5 से ले जाएंगे। तो 5 से ले जाते हैं, देखिए 5 गुना के 10 50 25, फिर 5 से ले जाएंगे तो 50
50 25 5 ले लिए, फिर 5 से ले जाएंगे तो 5 एक कम 5। मेरे दोस्तों आपको थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास कीजिए और सभी बच्चे इसको लिखने का प्रयास कीजिए। जैसे लिखते हैं इसे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर लिखेंगे क्या 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 3, फिर क्या लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो मेरे दोस्तों 5 गुणे 5 गुणे 5। अब तीन तीन संख्याओं का समूह बना लीजिए। तीन तीन संख्याओं का समूह बनाने के बाद मतलब एक ही जाति का होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर गुणा कीजिए, 3 गुणा 6 5 कितना हो जाएगा 30, मतलब यहाँ पर 30 आंसर हो जाएगा। ये 30 का क्यूब था। पूछेगा 27 अब कितने का क्यूब है तो 30 का। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए। अब 5 नंबर देखिए 5 नंबर क्या क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 5 नंबर दिया 156 25, 5 नंबर क्वेश्चन दिया है 156 25। तो देखने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्तों, 100% आएगा। पांच नंबर दिया है 156 25। तो मेरे दोस्तों इसे घनमूल बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लाइन खींच लेना है और लिखना है 156, फिर कितना लिखेंगे 25 लिखेंगे। मेरे दोस्तों ये कितने से जाएगा, 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा पहले चेक करो। 3 से कटने का नियम मैं बताया था कि सभी संख्याओं को जोड़कर और 3 से भाग दीजिए, अगर 3 से कट जाए तो अच्छा है। देखिए ये हो गया 5 1 6 6 6 12 12 2 कितना हुआ 14 14 6 कितना हुआ 14 6 14 5 कितना होगा 19। तो मेरे दोस्तों 5 से ले जाइए, देखिए 5 से कितना हो जाएगा 15, 5 से कम 5, 5 गुना के 10 50 25, फिर कितने से ले जाएंगे 5 से ले जाएंगे, 5 6 का 30, 5 गुना के 10 50 25, फिर 5 से ले जाइए मेरे दोस्तों, 5 से ले जाएंगे तो 5 से कम 5, 5 गुना के 10 50 25, फिर 5 से ले जाएंगे तो 50, देखिए 5 गुना के 10 हो जाएगा और 50 25 हो जाएगा, फिर 5 से ले जाएंगे तो 50 25, फिर 5 से ले जाएंगे तो 5 एकम 5। मेरे दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास कीजिए, हो सकता है तुम लोगों को मुश्किल लगे। कितने बच्चों का कहना है कि सर हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि 31 से 25 कैसे लिखी है। अच्छा दोस्तों 131 से 25 कैसे लिखे हैं ध्यान दीजिए, ध्यान देने का प्रयास कीजिए। 5 से भागा हमने दिया था 156 25 में। मेरे दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिए 156 25 में पहले हम 5 से ले जाएंगे तो 5 के पहले 15 कितने बार में आएगा मेरे दोस्तों 3 बार में। यहाँ पर 15 से 15 डिटेल कट जाएगा, ऊपर उतरेगा 6। और देखिए मेरे दोस्तों 5 एक कम 5 ले जाएंगे तो घटे कितना बचेगा 1, ऊपर कितना उतरेगा मेरे दोस्त तो 2 उतरेगा, तो 2 को उतार लीजिए 5 ना कितना हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, ऊपर कितना उतरेगा 5 5 25। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, बताओ 31 से 25 इतना आ गया कि नहीं। इसीलिए मेरे दोस्तों मैं जानता था कि 5 इसको देखिए यहीं पर हमने बिना भागा किए डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं। ऐसे ही अगर तुम लोगों को बनाना आ जाएगा तो तुम लोग भी भागा नहीं करेंगे। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ध्यान से पढ़िए और बनाने की स्पीड और कला और क्वालिटी होनी चाहिए मेरे दोस्तों। क्योंकि आप सब जानते हैं कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करना है, प्रिपरेशन करना है तो आपको थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट और बेसिक ज्ञान होनी चाहिए। बेसिक कंसेप्ट का मतलब हुआ कि मतलब कि इतनी छोटी छोटी धागा को ना देना पड़े, क्योंकि हमने धागा को नहीं दिया और डायरेक्ट आंसर निकाल दिया। तो मेरे दोस्तों आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इतने छोटे छोटे धागा को मत दीजिए, डायरेक्ट निकालने का प्रयास कीजिए। आइए दोस्तों हम थोड़ा सा और इस क्लास को थोड़ा सा बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। तो मेरे दोस्तों इस सवाल इसको पहले लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5, फिर लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5, मतलब इसको तीन तीन संख्याओं का समूह बनाकर आप क्या करेंगे एक एक संख्या को लेकर गुणा कर देंगे तो 50 25, ये मतलब 25 का आंसर हो जाएगा। ये पूछेगा कितने का घनमूल था 156 25, तो 25 का मतलब 25 को 3 बार गुणा करेंगे तो 156 25 मिल जाएगा मेरे दोस्तों। क्योंकि इसमें घनमूल का मतलब यही होता है, जैसे कि देख लो अगर मान लो हमने 3 का घन कहेंगे तो इसे कहेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो मेरे दोस्तों 3 के 3 3 के 9 3 कितना हो जाएगा 27, मतलब 3 का घन कितना है 27 है। इसी को अगर देता कि 27 का घनमूल ज्ञात करें तो इसका आंसर 3 आ जाता है। मेरे दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास कीजिए और क्लास को हम थोड़ा सा 5 क्वेश्चन हो गया और नेक्स्ट क्लास में तब तक इसके लिए आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
और ऐसे ही क्लास देखने के लिए आप सभी का हमारी तरफ से ढेर ढेर बहुत सारा आशीर्वाद।